हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इसके और एग्जाम में ज़रूर आते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको इस तरीके से एक डायग्राम आप अपने माइंड में इमेजिन करेंगे, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है ये हमेशा होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। और आपको इमेजिन करना है कि आप इस पॉइंट पर हैं, राइट, यहाँ पर आप है। अब आपको इन्होंने ईस्ट में चलने को बोला है तो आप यहाँ से एक तरह से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ में बोला है यहाँ जाना है, वेस्ट में बोला है यहाँ जाना है, साउथ में बोला है यहाँ जाना है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर राइट टर्न लेने के लिए बोले, फॉर एग्जांपल आप यहाँ हैं, ठीक है, तो आपने इस डायरेक्शन में फेस कर रखा है, ये आपने सोच के चलना है, ठीक है। और आपको राइट टर्न लेने के लिए बोले तो आपका राइट हैंड ये होगा, तो आपने यहाँ टर्न लेना है, ठीक है। लेफ्ट बोले तो आपने यहाँ टर्न लेना है, क्लियर है, ठीक है। अगर आपसे बोल दे आप पहले ईस्ट में चले, ठीक है, आप मान लो ये आपका घर है, आप अपने होम से ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से आपने इस तरीके से ईस्ट में चलना स्टार्ट किया, अब आपने राइट टर्न ले लिया, तो अब आपका फेस कहाँ है, अब आपका फेस इस डायरेक्शन में और आपका राइट कौन सा होगा, ये होगा, तो अब आपने यहाँ टर्न ले लिया यानी साउथ की तरफ, ठीक है। लेफ्ट टर्न बोले तो आपने यहाँ टर्न ले लिया, क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखना है। अब चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करना, अगर आपको ये बात समझ में आई होगी, तो नहीं आई होगी तो अभी समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहित वॉक्ड 25 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। तो अगेन हमने लेके चलना है, मान लो रोहित इस पॉइंट पर है, ठीक है, साउथ बोला है, तो साउथ में ये चला गया कितना, 25 मीटर, तो यहाँ 25 लिख लीजिए। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब आप देखिए, अगर आप साउथ में यहाँ जा रहे हैं, अब आपका ये तो होगा राइट और लेफ्ट क्या होगा, ये, ठीक है। तो अब वो यहाँ से यहाँ आया, लेफ्ट में टर्न किया यानी कि यहाँ टर्न किया, एंड वॉक 20 मीटर्स, तो यहाँ पे उसने चल लिया 20 मीटर। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अब उसका फेस इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेस है, लेफ्ट उसका कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो लेफ्ट में टर्न करें, वो 25 मीटर, ये भी 25 है, यानी अगला पॉइंट भी बिल्कुल इसके पैरेलल बनेगा, ये अगली लाइन, ठीक है, 25 मीटर हो गया। ही अगेन टर्न टू हिज राइट, अब वो इस डायरेक्शन में है तो उसका राइट ये होगा, ठीक है, राइट में टर्न किया, वो 15 मीटर बोला है तो आपने यहाँ 15 लिख दिया। एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। अब देखिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट उसका ये है, राइट। अब कितना गैप है, तो 15 मीटर तो यही हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, ये 20 मीटर हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 35 मीटर, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, 35 मीटर दूर है। और किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये यहाँ है, इसके बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यहाँ है, तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है इस साइड, ठीक है। तो यहाँ 35 मीटर ईस्ट इज द राइट आंसर, क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। तो देखिए आपने अगेन यहाँ इमेजिन कर लिया किसी पॉइंट पर खुद को, साउथ की तरफ मूव किया है, तो साउथ की तरफ आप चले गए 30 मीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट। राइट कौन सा होगा, राइट होगा हमारा यहाँ, भाई आपने इस तरफ फेस कर रखा है, तो राइट आपका यही होगा ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वॉक किया 30 मीटर अगेन। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब लेफ्ट कौन सा होगा, अगर आपका फेस इस डायरेक्शन में है, तो अगर आपका फेस इस डायरेक्शन में है तो राइट होगा ऊपर की तरफ और लेफ्ट होगा नीचे की तरफ, राइट। तो फिर यहाँ हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट, और यहाँ इसने चला 20 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब नीचे की तरफ अगर उसका फेस है, यानी आप इस डायरेक्शन में हो, मतलब जैसे मैं आपको फेस कर रही हूँ, और अगर मैं पलट जाऊँ तो एक तरह से आपको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब अब ये वाली साइड होगी उसकी, ठीक है। एंड वो 30 मीटर बोला है, तो 30 मीटर ये भी 30 है, यानी कि इसकी बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। अब ये उसकी फाइनल पोजिशन हो गई, यहाँ उसकी ये थी इनिशियल पोजीशन, कितना दूर है ये बताना है। 30 मीटर ये हो गया और 20 ये लाइन होगी, तो टोटल हो गया 50, राइट, 50 हो गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम, बस ये बताना है, डायरेक्शन पूछनी है, और 50 इसमें से कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्लियर है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Ramesh walks northward. After a while, he turns to his right and a little further to his left. अब अगेन आपने एक पॉइंट पे खुद को इमेजिन कर लिया, नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे रमेश मूव कर रहा है. आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, ही टर्न्स टू हिज राइट, अपने वो राइट में टर्न कर गया. ठीक है. एंड अ लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, थोड़ी देर बाद लेफ्ट में टर्न कर गया. अब उसका लेफ्ट होगा ये. ठीक है. अगर उसका फेस यहाँ है तो लेफ्ट साइड होगा. फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन. 1 किलोमीटर का यहाँ पे इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया. उसके बाद वापस लेफ्ट की तरफ टर्न किया तो लेफ्ट होगा ये. ठीक है. इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ. अच्छा, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये आपको बताना है. यानी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो इस साइड कौन सा होता है. अगर आपको जो मैंने डायग्राम सिखाया था, ये होता है ईस्ट और ये क्या होता है वेस्ट. यानी कि किस डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, वेस्ट में. तो यहाँ पे वेस्ट इज द राइट आंसर. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Point S is 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट G. अच्छा, अब ये पॉइंट वाले इस टाइप के जो ए बी सी डी जी एम पी क्यू, ये इस टाइप के अगर वर्डिंग यूज करते हैं तो आपने पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए बनाना है. राइट. कैसे, वो देखते हैं. जैसे कि एस पॉइंट जो है 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जी है. ठीक है. हमने जी अपने मन से मान लिया और इसके वेस्ट में बनाना है, यानी कि यहाँ बनेगा 12 मीटर पे पॉइंट एस. ठीक है. एस इज 12 मीटर वेस्ट हो गया पॉइंट जी के. अब एम जो है वो 4 मीटर नॉर्थ है एस के. राइट. तो एम 4 मीटर नॉर्थ, एस के नॉर्थ में बनाना है. हमने एम को नॉर्थ में बना दिया. कितने मीटर पे, 4 मीटर पे. अच्छा, उसके बाद है जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू. ओके. अब आप देखिए यहाँ एम एस जी है, जे और क्यू की तो बात ही नहीं हो रही, तो अभी हम जे और क्यू को बना ही नहीं पाएंगे. ठीक है. उसके बाद एफ और जे की बात कर रहे हैं, तो अगेन एफ और जे हमारा है अभी हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ भी नहीं बना पाएंगे. पॉइंट जी लाइज एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड जे. जी का कह रहा है कि क्यू और जे के एग्जैक्ट बीच में. अब हमें भी नहीं पता क्यू जे इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, जी उनके बीच में कहाँ से आए, कैसे बनेगा. ठीक है. तो ये जो बीच की दो लाइन थी, इनको हम अलग से बनाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन में. पॉइंट जे इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ क्यू बोला है, आपने क्यू ले लिया. राइट. इसके साउथ में बोला है 10 मीटर पे जे, आपने ये बना दिया. ठीक है. एफ इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जे. जे के वेस्ट में बनाना है हमने एफ को. कितने मीटर पे, 6 मीटर पे. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. अच्छा, अब उसके बाद ओके 6 मीटर पे बना दिया हमने. अब जी जो है वो क्यू और जे के एग्जैक्ट बीच में. अब आप देखिए क्यू यहाँ है, जे यहाँ है, एग्जैक्ट बीच में, यानी कि जी यहाँ बनेगा. ठीक है. और जी हमारा ये है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यू जे इस तरीके से बनाना है. ठीक. अब एग्जैक्ट बीच में यानी कि ये भी 5 होगा और ये नीचे वाला भी 5 होगा. ठीक है. इतना समझ में आया. अब अगर ये 5 होगा तो यहाँ पे ये 4 है, तो यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा कहीं पे, थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा. ठीक है. क्यू यहाँ ले लेते हैं. और ये हो गया 5 मीटर. 4 तो ये है ही. ऐसे केस में आप कैसे लिख लो, ऐसे केस में जो एम के यहाँ पैरेलल जो चीज है, ये तो आप 4 ही लिखो, +1 करके लिखा करो. इसका ये फायदा होता है, अगर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे उसमें. ठीक है. अच्छा, नीचे जो है अब हमारा जे बनाना है हमने. यही लाइन मैंने सिर्फ ड्रॉ किया है यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद ये भी 5 मीटर हो गया और यहाँ पे 6 मीटर पे हमारा एफ है. जे से 12 तो ये है ही, इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ में यहाँ पे हमारा एफ है. ठीक है. 6 मीटर पे. तो ये हमारा डायग्राम बन गया. जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर करेंगे. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड क्यू. एस इधर है, क्यू इधर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है जो लाइन इनको सीधा कनेक्ट करे. ठीक है. अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ये जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर. राइट. तो ये हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा एस क्यू. इसका स्क्वायर उस साइड जाके बन जाएगा रूट. यहाँ बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस यहाँ ये परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारा 169. 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का. तो हमारा आंसर आ गया 13, यानी सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अच्छा इसी से ही रिलेटेड है, इसका सेकंड पार्ट का हमने आंसर करना है। पॉइंट एन इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एम। देखिए इसमें चलता है डायग्राम पे। ये कह रहा है कि अगर एक और पॉइंट आ जाता है एन, ठीक है, जो है 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एम। आपका एम देखिए यहाँ पे, एम ये है आपका, ठीक है, इसके ईस्ट में 6 मीटर पे बोला है, तो ईस्ट इस डायरेक्शन होगा, 6 मीटर ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मैंने अपने मन से कैसे लिया, 12 है तो इसका हाफ तक हो गया, ठीक है। यहाँ कह रहा है ये पॉइंट एन है। हाउ फार इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट एन। एफ एन से कितना दूर है, एफ यहाँ है, एन यहाँ है, दोनों हैं एक ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये कितना दूर हुआ इससे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 मीटर। तो हमारा हो जाएगा 9 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये इजी सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कई बार क्या होता है मेंस में, अगर इस टाइप का डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा टिपिकल आता है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें घुमा देते हैं। तो अगर आप चीजों को इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ ब्रेक करके लिखा है ना, कोई भी दो चीज पैरेलल है, ठीक है, आपको ये पता है इतना है, या आपको टोटल पता है 8 है, तो कभी भी आप उसको 8 मत लिखो, आप उसको डिवाइड करके लिखो। इसके जो अप्रोक्स है यहाँ 2 लिखो, यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा दो, ठीक है, और यहाँ फिर आप 6 लिखो। तो इस तरीके से अगर आप लिखना सीख जाओगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।